नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार की जिन्होंने अपनी कुव्वत से सारी दुनिया को चकाचौंध कर दिया। वो एक ऐसे सितारा थे, यहाँ उनको सितारा कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि वो एक ऐसा माहताब थे जो हिंदी सिनेमा के आसमान में ऐसे जगमगाए कि उनकी रोशनी ने पूरी दुनिया को सराबोर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब की। राजेश खन्ना की पैदाइश 29 दिसंबर 1942 में अमृतसर, पंजाब में हुई थी। राजेश खन्ना का असल नाम जतिन खन्ना था। इनकी परवरिश लीलावती चुन्नीलाल खन्ना ने की थी। दरअसल लीलावती और चुन्नीलाल खन्ना जतिन के वालिदैन के रिश्तेदार थे और उन्होंने जतिन को गोद ले लिया था। इनके असली माता पिता का नाम लाला हीरानंद और चंद्राणी खन्ना था। इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम कमला था। राजेश खन्ना ने मुंबई के सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ उनके क्लास फेलो रवि कपूर थे, जो आगे चलकर हिंदी फिल्मों में जितेंद्र के नाम से मशहूर हुए। एजुकेशन के साथ साथ राजेश खन्ना को नाटकों में अभिनय करना काफी पसंद था। राजेश ने कॉलेज के समय पर नाटकों में अभिनय किया और कई पुरस्कार भी जीते। राजेश खन्ना और जितेंद्र ने मुंबई के केसी कॉलेज में एक साथ तालीम हासिल की। और ये भी एक बड़ी हकीकत है कि जितेंद्र को पहली बार कैमरे के सामने एक्टिंग करना राजेश ने ही सिखाया था। सारी दुनिया राजेश खन्ना को काका कहकर बुलाती थी। 18 वर्ष की उम्र में राजेश खन्ना के पास MG स्पोर्ट्स कार थी, जिससे वो ऑडिशन देने जाया करते थे। उतनी महंगी कारें उस वक्त के स्टार्स के पास भी नहीं होती थीं। राजेश खन्ना के पिता उनके एक्टर बनने के खिलाफ थे, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने फिल्मों में अपना एक बेहतरीन करियर बनाया। उन्होंने 1965 में फिल्म फेयर द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें 10,000 में से 8 लड़के चुने गए थे और उनमें से राजेश खन्ना को विजेता घोषित किया गया था। दूसरे नंबर पर जो कलाकार आया था वो थे एक्टर विनोद मेहरा। राजेश खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से की थी, जिसे चेतन आनंद ने निर्देशित किया था। राजेश की दूसरी फिल्म थी राज, जिसमें उनके अपोजिट थी एक्ट्रेस बबीता। इस फिल्म का निर्देशन रविंद्र दवे ने किया था। राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत ऑस्कर के लिए भी नामांकित हुई थी। उनकी शुरुआती फिल्में कुछ खास नहीं चली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर 1969 में आई फिल्म आराधना, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस फिल्म ने उनके करियर को एक नई ऊंचाई दी और देखते ही देखते ये हीरो जवां दिलों की धड़कन बन गया। असल मायनों में उन्हें देश का पहला सुपरस्टार माना गया। कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी, कब आएगी तू। कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता। उन दिनों राजेश खन्ना की शोहरत का आलम यह था कि उस वक्त के नौजवान उनकी हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस को हर तरीके से कॉपी करते थे। लड़कियां उनको बेतहाशा खत लिखा करती थीं। कुछ तो उन्हें खून से खत लिखती थीं और कुछ ने तो उनकी तस्वीर से ही शादी कर ली थी। स्टूडियो या किसी निर्माता के दफ्तर के बाहर जब कभी उनकी सफेद कार रुकती थी तो लड़कियां उनकी कार को ही चूम लिया करती थीं, जिससे उनकी सफेद कार लिपस्टिक के निशान से गुलाबी हो जाया करती थी। राजेश खन्ना की दीवानगी का आलम यह था कि निर्माता निर्देशक उनके घर के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते थे और उन्हें मुंह मांगे दाम देकर साइन करना चाहते थे। एक बार की बात है कि राजेश खन्ना को किसी वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में उनके इर्द गिर्द निर्माताओं ने कमरे बुक करा लिए ताकि वक्त मिलते ही वो उन्हें अपनी फिल्म की कहानी सुना सके। आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, दुश्मन, आपकी कसम, दिल दौलत दुनिया, जोरू का गुलाम, शहजादा, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, अपना देश, अनुराग, दाग, नमक हराम, आविष्कार, अजनबी, प्रेम नगर, रोटी जैसी फिल्में देकर राजेश खन्ना अपने चाहने वालों के दिलों पर छा गए। 1970 में फिल्म सच्चा झूठा, 1971 में फिल्म आराधना के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने 1969 से 1972 में लगातार 15 सोलो सुपरहिट फिल्में दी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो आज तक कोई भी अभिनेता नहीं तोड़ पाया है। आनंद उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म
मानी जा सकती है, जिसमें उन्होंने कैंसर से ग्रसित एक जिंदा दिल इंसान की भूमिका निभाई थी। आप जैसे बेटा कहाँ मिलेगा उन्हें? Oh yes, right, you're right. मेरे जैसा बेटा कहाँ मिलेगा मम्मी को, हाँ? और तुम्हें भी मेरे जैसा देवर नहीं मिलेगा भाभी। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ठहरो, अभी बताता हूँ। राजेश खन्ना की सफलता का श्रेय संगीतकार R.D. बर्मन और गायक किशोर कुमार को भी जाता है। इनके बनाए और फिल्माए गए सारे गीत हिट रहे, जो आज भी बड़े चाव से सुने जाते हैं। किशोर ने 91 फिल्मों और R.D. बर्मन ने इनकी लगभग 40 फिल्मों में संगीत दिया। राजेश की जोड़ी शर्मिला टैगोर और मुमताज के साथ खूब जमी। मुमताज के साथ उनकी सारी फिल्में सुपरहिट रहीं। मुमताज ने जब शादी करके फिल्मों से दूर जाने का फैसला किया, तो उनके इस फैसले से राजेश खन्ना काफी दुखी हुए। आशा पारेख और वहीदा रहमान जैसी एक्ट्रेस के साथ उन्होंने काम किया। फिल्म खामोशी में राजेश को वहीदा के कहने पर ही कास्ट किया गया था। गुरुदत्त, मीना कुमारी और गीता बाली को राजेश खन्ना अपना आदर्श मानते थे। बाद में उन्होंने फिल्म दुश्मन में अपनी आदर्श मीना कुमारी के साथ काम किया। जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता ने एक नए सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को जन्म दिया। उसके बाद लोग एक्शन फिल्मों को ज्यादा पसंद करने लगे और सन 1975 के बाद उनकी फिल्में पिटने लगीं। कुछ लोगों ने उनके अहंकार को उनकी असफलता का कारण माना, लेकिन बाद में उन्होंने और फिल्में की, लेकिन वो पहले जैसी सफलता की कहानी नहीं दोहरा सके। राजेश खन्ना ने कई ऐसी फिल्में ठुकरा दी जो बाद में अमिताभ बच्चन ने करी, और यही फिल्में अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बनने की सीढ़ियां बनी। लगातार फिल्में असफल होने की वजह से राजेश खन्ना, उनके इसी नेचर की वजह से मनमोहन देसाई, शक्ति सामंता, ऋषिकेश मुखर्जी और यश चोपड़ा जैसे निर्देशकों ने उन्हें छोड़कर अमिताभ बच्चन को चुना। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना ने 2 फिल्मों में साथ काम किया। वो फिल्में थीं आनंद और नमक हराम। इन दोनों फिल्मों में राजेश खन्ना का रोल काफी अच्छा था। अपने जमाने के रोमांटिक हीरो रहे राजेश खन्ना की लव लाइफ भी काफी अच्छी रही। 1960 और 70 के दशक में राजेश खन्ना को अभिनेत्री अंजू महेंद्रू से प्यार हो गया था और दोनों 7 साल तक रिलेशनशिप में भी रहे। लेकिन राजेश खन्ना के स्टारडम और अंजू महेंद्रू का अपने करियर पर फोकस करना शायद उनके ब्रेकअप की वजह बना। बाद में राजेश खन्ना ने मार्च 1973 में नवोदित अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से शादी की। इससे पहले डिंपल की पहली फिल्म बॉबी उसी साल रिलीज हुई थी। इस शादी से उन्हें 2 बेटियां हुईं, ट्विंकल और रिंकी। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया ने 1984 में अलग होकर कभी तलाक नहीं लिया। 1981 से 1987 के बीच 11 फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ काम करते हुए टीना मुनीम रोमांटिक रूप से भी राजेश खन्ना के साथ जुड़ी रहीं। टीना अपने स्कूल के दिनों से राजेश की फैन थी। ये तब अलग हो गए जब राजेश खन्ना ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी शादी की वजह से उनकी बेटियों पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया ने बेहतर संबंध बनाए रखा, जहां दोनों को एक साथ पार्टियों और परिवार के कार्यों में देखा गया। डिंपल कपाड़िया ने खन्ना के चुनाव के लिए प्रचार किया और उनकी फिल्म जय शिव शंकर 1990 में भी काम किया। राजेश खन्ना की बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना, जो कि एक इंटीरियर डेकोरेटर और एक पूर्व फिल्म अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार से शादी की है। 1994 में उन्होंने एक बार फिर खुदाई फिल्म से रुपहले पर्दे पर वापसी की कोशिश की। 1996 में उन्होंने सफल फिल्म सौतेला भाई की। आप लौट चलें, क्या दिल ने कहा, प्यार जिंदगी है, वफा जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन इन सारी फिल्मों को कोई खास सफलता नहीं मिली। राजेश खन्ना ने 1966 से लेकर 2013 में कुल 117 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया, जिसमें से उनकी ज्यादातर फिल्में हिट रहीं। उन्होंने अपनी साली सिंपल कपाड़िया के साथ फिल्म अनुरोध में बतौर हीरो काम किया। 1991 में उन्हें फिल्म फेयर में सम्मानित किया गया और 2005 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। जून 2012 में ये खबर मिली थी कि राजेश खन्ना का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। 23 जून को उनके खराब हेल्थ की वजह से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 8 जुलाई को उनके हेल्थ में कुछ सुधार होने की वजह से अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई थी। फिर 14 जुलाई को अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 16 जुलाई को उन्हें फिर हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। 18 जुलाई 2012 को मुंबई के उनके बंगले आशीर्वाद में वो दुनियाए फानी से रुखसत हो गए। उनका अंतिम संस्कार 19 जुलाई को 11:10 पर हुआ। 2012 में राजेश खन्ना को आखिरी बार टीवी विज्ञापन में देखा गया था। इतने सालों बाद राजेश खन्ना को फिर से देखकर उनके चाहने वाले बहुत खुश थे।